खेत में बनी ढाणी में लगे सोलर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आगजनी की घटना में लाखों रुपए जल गए तथा घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। इस संबंध में 48 वर्षीय हेमराज प्रजापति ने राजादेसर पुलिस में रिपोर्ट दी है। हेमराज द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह और उसके माता पिता अन्य परिजनों के साथ गाँव बंडवा की रोही में ढाणी बनाकर रहते हैं। ढाणी में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने से ढाणी में रखी 2,70,000 रुपए नगद, 10 क्विंटल मूंगफली के बीज एवं घरेलू सामान जल गया। आग की लपटें देखकर उसके पिता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा आग पर पानी डालकर काबू पाया। घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना भी किया है। हमारे खेत के मैंने ढाणी में आग लाग गई। कल कहीं है कि मैं गाँव तरह गई करीबन 2-2:30 बजे आग लगी। मैं दूसरे गाँव गई शाम ने बोलो आयो और ढाणी का मैंने इन्वर्टर सोलर सिस्टम लगे तो भी वो आग लगी है शॉर्ट सर्किट हो। मैं रात ने लेट पूछो आग कौन सी टाइम पर अब कहीं है मैं जैसे थाने में जा रिपोर्ट लिखा। सारला पड़ोसी आया, बेटा पर गुजार गया। गुजारने के बाद मैंने फोन करियो आग लागी ढाणी में। मैं 130 किलोमीटर दूर हो गया हूँ। आप कौन सी टाइम कर दो उनका पड़ोसी गुजार दियो। 2,70,000 रुपया नकदिया हमारे 2 भैंस बेचेड़ी, 1 पाडी बेचेड़ी, 20 बीघा में तिल बैड़ा, तिल बेचेड़ा, वांगा पीसा नकदिया अद्धा सामान का और 30,000 को धान बढ़ गयो हमारे और घरेलू सामान हो मकान के मायने रजाई पटना गबा और सामान स्पीकर साउंड सामान हो माइक सेट को बलियो करीबन 2 लाख और बलियो। सारों नुकसान करीबन 5 लाख बार हो गया। शहर के टीबरा भवन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन मंगलवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान कथावाचक पंडित लोकेश कुमार शास्त्री ने कहा कि मानव शरीर भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है, इसलिए इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ न गंवाएं तथा भगवान की भक्ति करें। उन्होंने मंगलवार की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान दीनदयाल रामगढ़िया, विनोद भात्रा, सुरेश भाटी ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सुरेश मुरारका, पवन महर्षि, सीताराम दर्शी, इंद्रचंद माठोलिया, महेश प्रजापत, राजकुमार चौधरी, निविदा हारित, अनुप जोशी, जगदीश पुरोहित, मणिशंकर भाटी, रामगोपाल चौधरी, रामरतन कंदोई सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत 45 छात्राओं को हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति ने मंगलवार को स्वेटरों का वितरण किया है। संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, विशिष्ट अतिथि कृष्णा शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, बुधराम शर्मा, सचिन शर्मा, शिक्षाविद सावरमल सैनी, पार्षद वीना बाकोलिया व उप प्राचार्य राजेंद्र कुमार मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस पुनीत उद्देश्य को लेकर समिति सेवा के विविध प्रकल्पों में निष्काम भाव से कार्य कर रही है। संस्था प्रधान चौहान ने समिति के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया। उप प्राचार्य राजेंद्र कुमार ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। दीप प्रज्वल से शुरू हुए कार्यक्रम को लक्ष्मी नारायण शर्मा व सावरमल सैनी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष भागीरथ प्रसाद गाडगिल, मनीराम पवार, पन्नालाल नवल, हनुमान प्रसाद गाडगिल, शीतरमल गाडगिल, ओम प्रकाश गाडगिल, वरिष्ठ अध्यापक सुबे सिंह जाखड़, गणेश शर्मा, सुनीता गुरावा, असलम खान, शुभकरण दायमा, रजमान खान, संपत मीणा, सुशीला गाडगिल, पूजा शर्मा और मिला चौधरी, हरि भगवान सैनी सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति अनवरत जारी है। मंगलवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा ने रतनगढ़ शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की घोषणा की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा की अनुशंसा पर डोडासरा ने तरुण चाकलान को शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर तथा कालूराम मेघवाल को देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। दोनों मनोनयन पर गोदारा सहित कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रति आभार प्रकट किया है। 14 वर्षीय छात्रा वर्ग राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में गांव आपसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की कक्षा 6 की छात्रा महिमा जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। राज्य स्तर पर 5 छात्राएं दौसा जिले के दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। शुरू से महिमा के अलावा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल चैनपुरा की छात्रा अनिशा जाखड़, रचना जानी, यशोदा, महिमा मेघवाल टीम में शामिल है। छात्राओं के दल को सीबीओ भंवरलाल डूडी, शिक्षक नेता शुभकरण नैन, भंवरलाल पूनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खिलाड़ियों के साथ टीम प्रभारी संतोष जानी, प्रशिक्षक जालूराम एचरा, दल अधिपति त्रिलोक किलका साथ गए हैं। वहीं इसके साथ रोलिंग स्केटिंग की टीम को भी दल
प्रभारी विनोद गुदारा के नेतृत्व में जोधपुर के लिए रवाना किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंगलवार को तहसील की गांव लाचरसल व राजादेसर पहुंची तथा वहां पर दूध, घी व रसगुल्ले के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, विनोद थारवान व निर्मल महर्षि की टीम ने अभियान के अंतर्गत तहसील की गांव लाचरसर व राजादेसर दूध, घी व रसगुल्ले के सैंपल लिए हैं। लाचरसर में दूध के 2 तथा 1 घी तथा राजादेसर में रसगुल्ले का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पाली के रोहट में 4 जनवरी से प्रारंभ हुई 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दी जाने वाला सर्वोच्च सम्मान चीफ कमिश्नर फ्लैग राजस्थान को प्रदान किया गया है। जम्बूरी में राजस्थान से 12,000 से अधिक स्काउट्स व गाइड्स ने सहभागिता निभाकर विभिन्न गतिविधियों व प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। चूरू के सर्कल ऑर्गेनाइजर महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि इस उपलब्धि में चूरू के 297 सदस्यीय दल ने अन्य जिलों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हर क्षेत्र में सहयोग किया। जम्बूरी के छठे दिन आयोजित समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राजस्थान सरकार के मंत्री बीडी कल्ला, टीकाराम जूली, भारत स्काउट के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन व नेशनल कमिश्नर के खंडेलवाल ने समारोह को संबोधित किया। समारोह के पश्चात केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली चूरू की गाइड्स के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार महर्षि, सीवीओ कुलदीप व्यास सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय बाचौरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निःशुल्क गणवेश का वितरण मंगलवार को किया गया। प्रधानाचार्य अंशु कुमारी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गणवेश का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता श्रवण कुमार, बालाराम, विशाल गुप्ता, सुनीता मंडार, मंजू सारट, कीर्ति कड़वासा, प्रकाश सीताराम, दीपचंद, ओम प्रकाश, अशोक कुमार, विनोद तिवारी, गगनदीप, सीमा, सरिता सहित स्कूल परिवार के सदस्य विद्यार्थी उपस्थित थे। के अंतर्गत जो इस वर्ष पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म जो प्रदान की जा रही है, उसका आज सेठ नागरमल बाजोरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ में समस्त स्टाफ के द्वारा उसका वितरण किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा मंगलवार को जारी परिणाम में शहर के गौरव हारित पुत्र डॉक्टर महेश हारित ने सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। गौरव के सीए बनने पर राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय हरिद्वाल, जगमोहन हारित, देवीदत्त हारित, ओम प्रकाश भोजक, ओम सारस्वत सहित कई लोगों ने कहा कि क्षेत्र के युवा प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। गांव सिमसिया पुरोहितान की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में मंगलवार को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार एक्शरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बालूराम महरिया मंचस्थ अतिथि थे। शिक्षक दंपति अमर सिंह कृष्णावत व मनीषा चारण के सौजन्य से हुए कार्यक्रम में हिंदी विषय की शिक्षिका अंजना शर्मा को सम्मानित किया गया। वहीं कक्षा 8 में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले स्कूल की 5 छात्राओं का भी सम्मान हुआ। शारीरिक शिक्षक राकेश मीणा ने हिंदी विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर चुन्नीलाल मेघवाल, सीताराम सिवर सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार ने किया। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान एवं एडीजी ऋषि कुमार एवं एसीजीएम कन्हैयालाल पारी के निर्देशन में लैंगिक भेदभाव से मुक्त राष्ट्र का निर्माण अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन मंगलवार को हुआ। भुआलका बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार में विकास की बात कही एवं ग्रामीण बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने पर बल दिया। एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत ने कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका संरक्षण कानून के बारे में विस्तार से बताया। एडवोकेट शोभा गुज्जर ने बाल विवाह एवं बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। संस्था प्रधान गोपाल कंवर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर उमेश सिंह, अध्यापिका सीमा शर्मा सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र डूडी ने किया। गांव के गुवाड़ में सोमवार की रात बैठे युवक के साथ कैंपर में सवार होकर आए 5-7 लोगों ने एक राय होकर मारपीट की। शोर शराबा सुनकर गांव के अन्य लोग एकत्रित हो गए, जिस पर उक्त लोग मौके से फरार हो गए। युवक को परिजन रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर राजदेसर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील की गांव सिकराली निवासी 30 वर्षीय भंवरलाल उर्फ महेंद्र जाट गांव के ही कुछ लोगों के साथ गुआड़ में बैठा था। इसी दौरान एक कैंपर में सवार होकर 5-7 लोग आए, जिनके हाथ में लाठी व सरिया बताए गए हैं। उक्त लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। युवक के हाथ और पैर में अधिक चोट आई है, जिसके कारण परिजन उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। ग्रामीण जनों ने बताया कि वे कैंपर में सवार होकर आए लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। घटना के बाद गांव में मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पर राजादेसर थाना के हेड कांस्टेबल प्रहलाद यादव जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन
घायल युवक बयान देने की स्थिति में नहीं था। मैं तो साहब गुआड़ में बैठा यार कैंपर गाड़ी आई यार आ रहे ने को ठुकण लाग गया तो मैं तो यहाँ रोड करो और वो कौन है मानो कोई आदमी कोई और किसी जगह मारो कौन आदमी है यार मैं तो रोड करो बस गांव का बहुत आदमी बड़ा नहीं बड़ा। तो आपकी पहले से कोई ऐसे कोई बातचीत हुई है, कोई दुश्मनी थी क्या कोई? ना मेरे से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो गुआड़ में बैठा। जिसके साथ हाथापाई हुई है उसके साथ कोई घटना पहले से कोई हुई थी क्या? भी बात साहब ध्यान करो नहीं ध्यान मैं तो बैठा गुआड़ तो मैंने दी टाइम आर कैंप पर आई आर ठोकन लग गया तो मगर कौन आदमी है गांव में कौन कुटा है कौन आदमी है? कहाँ के आप हैं? कहाँ से यहाँ पर से गाँव कौन सा? सिकराली से। सिकराली से हो क्या नाम है जिसके साथ ये हादसा हुआ है? महेंद्र सुनो राम सिकराली का ही है क्या? हाँ, नरेगा साइट पर काम कर रही 28 वर्षीय विवाहिता एवं एक युवती ने मस्ट्रोल छीनने, जाति सूचक गालियां निकालने तथा अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए राजादेसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। राजादेसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय विवाहिता एवं एक युवती ने संयुक्त रिपोर्ट दी कि वे राजादेसर थाना अंतर्गत गांव जेगनिया बितावतान में अनाड़ा ताल में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्य कर रहे थे। इसी दौरान गांव का खेमाराम जाट मौके पर पहुंचा तथा हमारे मशरूल छीनने का प्रयास किया। आरोपी ने हमारे कपड़े खींचे तथा जाति सूचक गालियां निकाली, जबकि उक्त व्यक्ति न तो नरेगा मजदूर है और न ही इस कार्य में उसका कोई लेना देना है। पुलिस ने दोनों की संयुक्त रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। नरेगा की साइट की जांच करने के लिए सरपंच के साथ एक महिला सहित 2 जनों ने अभद्रता की तथा उसे गालियां निकाली। इस आशय का मुकदमा राजादेसर पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि जेगनिया बिदावतान निवासी सरपंच देवीलाल मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नरेगा कार्य के अंतर्गत गांव अनाड़ा ताल में कार्य चल रहा है। वह और जीटीए मुकेश साइट चेक करने के लिए ताल जा रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं जानने के कारण गांव के ही खेमाराम जाट को साथ ले गए। इस दौरान श्रमिकों से मस्ट रोल मांगे गए तो भगवाना राम एवं संतोष देवी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा गाली गलौज करने लग गए। खेमाराम ने बीच बचाव किया। राजादेसर पुलिस ने सरपंच की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। कल हम कोई ग्राम पंचायत के विकास कार्यों संबंधित कोई काम कर रहे थे, इतने में हमारे पास हमारी पंचायत समिति का जेटीए मुकेश कुमार आया और वो मेरे से मिला कि भी चलो नरेगा साइड चेक करके आएंगे, तुम मेरे को साथ चलो, मैं रास्ता नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा कि रास्ता तो खेतों का मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैं उनके साथ हो लिया और रास्ते में मुझे खेमाराम जाट मिला। तो उसका गांव है जेगनिया बिदावतान, वो बोला मेरे खेत के पास में है, मैं जानता हूँ रास्ता। तो वो साथ चढ़ गया, वो अपने खेत के लिए चढ़ा साथ में हमको रास्ता बताया। तो हमने अरनाना ताल जेगनिया बिदावतान की साइड चेक करने के लिए वहाँ पहुँचे। तो इतने में वहाँ पर नरेगा में जो बैठे थे श्रमिक, वो जयन को देख करके थोड़ा गुस्सा भी हुए और हम पर भी गुस्सा हुए कि ये क्यों आए चेक करने के लिए। तो इतने में जेटी ने कहा कि लो भाई तुम्हारा काम कहाँ है, तुम काम ही नहीं करते हो, तुम्हारे पास कसी पावड़ा नहीं है। इतने वो जेटी पर भी आग बबूला हो गए और हमारे पर भी आग बबूला हो गए। तो हमारे पर कुछ लोग राजनीति की द्वंद्वता के कारण या राजनीति की विपरीत पार्टी की वजह से होने के कारण कुछ लोगों ने हमारे पर आक्रोश और व्यक्त किया और हमारे साथ झगड़ा करने लगे। और इतने में ये खेमाराम जाट है, वो इनके गांव का ही है, इनके ऊपर भी इन लोगों ने मतलब वो विरोध दर्ज किया और इनको भी कहा कि ये इनको लेकर के आया है, सरपंच को लेकर के आया है हमारी जांच कराने के लिए। तो इनके साथ भी झगड़ा करने लगे और हमारे साथ भी धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार हुआ। और ये किन लोगों की करतूत से है, मैं तो सीधा यही कहना चाहता हूँ कि पुष्पाराम गोदारा जो कांग्रेस का बागी प्रत्याशी, जिनके लोग हमारे साथ मेरी ग्राम पंचायत में किसी भी विकास कार्य को करवाने में अड़ंगा पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, इनके कुछ जो छोड़े हुए लोग हैं
वो हमें बहुत ही तंग परेशान करते हैं। और जयन की गाड़ी के साथ भी थापा मुक्की हुई, जयन के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ, हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की हुई। मैं इससे बहुत ही दुखी और प्रताड़ित हुआ कि वास्तव में ये लोग काम कर। कमरे में सिगरेट जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से हुई मौत प्रकरण में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए थे, जिनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। घटना को लेकर परिवार के मुखिया 56 वर्षीय अमरचंद प्रजापत ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मर्द दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। रतनगढ़ के गांव गोरीसर निवासी अमरचंद द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह गोरीसर में खेत में ढाणी बनाकर रहता है। उसके पुत्र राजकुमार व केदार गुजरात में मजदूरी करते हैं तथा घर पर उनकी पत्नी सोना देवी, पुत्रवधू गायत्री, पुत्र कमल व खुशीलाल एवं पुत्री तेजस्विनी रहती हैं। रात को खाना खाकर उसकी पत्नी, पुत्रवधू, पुत्री एवं पुत्र खुशीलाल एक कमरे में सो गए तथा वह और उसका पुत्र कमल घर के बाहर बने कमरे में सो गए। उसकी पत्नी ने कमरे में कोयले की सिगड़ी जला रखी थी तथा कमरे को बंद कर लिया, जिसके कारण गैस बन गई तथा दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। वहीं पुत्र खुशीलाल का चूरू के अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मर्द दर्ज कर सोमवार की शाम शवों के पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिए, जिनका मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। मामले की जांच सीआई सुभाष बिजारनिया कर रहे हैं। कमरे की खिड़की तोड़ करके देखा तो अमरचंद की घरवाली उसकी पुत्र वह एक बहुत ही उम्र 3 साल वृद्धावस्था में मिली तथा एक नवजात शिशु उम्र 3 माह तो अमरचंद का पुत्र था वो जीवित मिला, जिसको इलाज शुरू भिजवाया गया। पुत्रवधू के पीर पक्ष वाले को बुलाया गया। अधिकारी एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, थानाधिकारी सर ने अपना का निरीक्षण किया। रिपोर्ट दी गई, 3 लाशों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। लाश अंतिम लाश बाइक पर सवार होकर आए 6 लोगों ने घर में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की तथा वृद्धा के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। बीच बचाव करने आए युवक को भी जान से मारने का प्रयास किया। इस आशय का मुकदमा 55 वर्षीय शायर नाई ने पुलिस थाना में मंगलवार की रात दर्ज करवाया है। पुलिस ने रुखासर निवासी शायर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि शायर ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 9 जनवरी को रूप सिंह, मदन सिंह, मोहित सिंह, गगन सिंह, चिकू सिंह, स्वरूप सिंह बाइक पर सवार होकर लाठी लेकर आए तथा गाली गलौज की। आरोपी 3 बार घर पर आकर धमकियां देकर चले गए। 10 जनवरी को फिर आरोपियों ने शायर को घर के बाहर बुलाया। जब घर का कोई भी परिजन बाहर नहीं गया तो ये लोग घर में घुस गए तथा उसकी पत्नी व मां के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें मारने की कोशिश की। इस दौरान इन लोगों ने उसकी मां का हाथ भी तोड़ दिया। बीच बचाव करने आए शायर के बेटे संचित को तेज धारदार हथियार से मारने का प्रयास किया तथा शायर के सर पर भी वार किया। इन लोगों ने जाते समय सभी को जान से मारने की धमकी दी है। वृद्धा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया, जिसका सिक्कर में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है।